प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, आज के दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था, जब मैं प्रभु की ओर देख रहा था, जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, जब मैं प्रभु की आराधना कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर में एक प्रकाश डाला और वो ये था कि आपकी कमजोरी में वो आपका ताकत है। हालेलुया! आपकी कमजोरी में वो आपका ताकत है। आपको बताऊं कि आपकी कमजोरी में आपका नाम, आपका धन, आपका पैसा, आपका शोहरत और आपका बुद्धि, आपका पैरवी, आपका ताकत नहीं है। आपका असली ताकत जो है वो परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया! आपकी असली जो धन है वो परमेश्वर है। मैं आज के दिन प्रभु के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप आज के दिन कमज़ोर हैं, यदि आज के दिन आप बीमार हैं, आज के दिन यदि आप परेशान हैं, आज के दिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आज के दिन यदि आप आंसू बहा रहे हैं, आज के दिन आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा ताकत जवाब दे दिया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे जीवन में कोई आनंद की बात नहीं हो सकता, अब हमारे जीवन की जो समस्या है वो कभी सुधर नहीं सकता, तो मैं आज के दिन प्रभु के आत्मा में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप इससे बाहर निकलिए, आप इससे बाहर आइए और इस बात को स्वीकार करिए कि आपका बुद्धि आपका ताकत नहीं है, आपका धन आपका ताकत नहीं है, आपका नाम आपका ताकत नहीं है, आपका पैसे आपका ताकत नहीं है, आपका पैरवी आपका ताकत नहीं है, आपका सोच आपका ताकत नहीं है, आपकी चालाकी आपका ताकत नहीं है, पर आपका ताकत तो केवल और केवल परमेश्वर है। हालेलुया! आज के दिन में आपको बताऊं कि जिस किसी के अंदर में प्रभु का ताकत है, प्रभु ही ताकत है, वो व्यक्ति का रक्षा परमेश्वर करते हैं। जिसका जीवन में प्रभु ही ताकत है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। जिसके जीवन में परमेश्वर ही ताकत है, उसकी परिस्थितियां बदल जाती है। जिसके जीवन में परमेश्वर ही ताकत है, उनके आंसू पोंछे जाते हैं। जिनके जीवन में परमेश्वर ही ताकत है, उनकी परेशानियां, उनकी परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाती है। जिनके जीवन में परमेश्वर ही ताकत है, वो व्यक्ति आनंद और आनंद और आनंद करता ही रहेगा। आमेन, हालेलुया! इसलिए मैं आज के दिन प्रभु के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आपका ताकत परमेश्वर है, मेरे प्रियो, आप मत घबराइए, आप मत डरिए, आप मत परेशान होइए, आप मत रोइए, आप मत विचलित होइए। केवल और केवल प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति करिए, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करिए, क्योंकि वो आपका ताकत है। प्रियो, संसार की ताकत आज है कल ढल जाएगी, दुनिया का पैरवी आज है कल काम नहीं आएगा। हमारी मौत की अवस्था में हो सकता है डॉक्टर हमारी रक्षा न करे, हो सकता है बीमारी की अवस्था में आपके पास में दिखाने के लिए पैसे ना हो और आप बीमारी की अवस्था में लड़ते लड़ते थक चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि उसके बावजूद भी प्रभु आपका ताकत है, तो वो आपको उठा कर खड़ा कर देगा, वो आपके नाम धराई को दूर कर देगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसलिए आज के दिन मैं परमेश्वर के नाम की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, आपका ताकत प्रभु है। हालेलुया! मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि बहन आप आराधना करते करते कमज़ोर हो गए हैं, यदि आप प्रार्थना करते करते कमज़ोर हो गए, मेरे दोस्तों, यदि प्रभु की ओर देखते देखते आप निराश हो चुके हैं, यदि आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निराश मत हो। आप आराधना करना मत छोड़ो, आप प्रार्थना करना मत छोड़ो, आप प्रभु की ओर देखना मत छोड़ो, आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना मत छोड़ो, आप बाइबल अध्ययन करना मत छोड़ो, आप प्रभु के नाम में आगे बढ़ना मत छोड़ो। हर दिन, हर घड़ी, हर पल केवल और केवल परमेश्वर के साथ चलते रहिए और परमेश्वर की महिमा करते रहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि वही आपका ताकत है। आमेन, वही आपका ताकत है।
वही आपका ताकत है। यदि आप अपनी समस्या से लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि उनके साथ जो है वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपको यदि ऐसा लग रहा है कि आपकी बीमारी से आप अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते आप थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि बीमारी सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वो आपको मौत का नींद सुलाकर ही रुकेगा, यदि आपको लग रहा है कि हम बिजनेस में लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं लेकिन हमारा बिजनेस अब गिरता जा रहा है, अब हमारे बिजनेस में हमारे पास कोई ताकत नहीं रहा, अब हमारा बिजनेस डूब जाएगा और हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप उससे लड़ते रहिए, आप उससे लड़ते रहिए, आप उससे लड़ते रहिए, क्योंकि प्रभु आपका ताकत है और अंत में वो आपको जय देगा। आमेन। इसलिए प्रियो, आज के दिन परमेश्वर के नाम में हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप अपने बुद्धि से लड़ेंगे, आप यदि अपनी ताकत से लड़ेंगे, यदि आप अपने पैसे की बहुतायत से लड़ेंगे, यदि आप अपने चालाकी से आप लड़ाई लड़ोगे, यदि आप अपने आप से सब कुछ काम करने की कोशिश करोगे, मैं आपको बताऊं कि अंत में आप हार जाएंगे, अंत में आप टूट जाएंगे, अंत में आप रोड पर आ जाएंगे, अंत में आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, लोग आप पर हंसेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे, लोग आपके साथ चलना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप लड़ते 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 यदि आप निराश हो चुके हो, मैं आपको बताऊं कि आप प्रभु को अपना ताकत बनाइए, प्रभु को अपने जीवन में काम करने का मौका दीजिए, प्रभु की ओर अपने दृष्टि को लगाइए, प्रभु के नाम में आगे बढ़िए, क्योंकि वही आपका सच्चा ताकत है, वही आपका ताकत है, वही परमेश्वर आपको उद्धार करेगा, वही परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपको बताऊं कि यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने में कमज़ोर हैं, यदि आप प्रार्थना करने में कमज़ोर हैं, यदि आप यीशु की आराधना करने में कमज़ोर हैं, यदि प्रभु की ओर देखने में कमज़ोर हैं या उसकी सजदा करने में कमज़ोर हैं, तो मैं आज के दिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप मजबूत बनिए। हालेलुया। आप मजबूत बनिए, आप मजबूत बनिए। आप किसी पे भरोसा मत करिए, आप किसी की ओर मत देखिए, आप किसी के पास में अपने दुख को मत रखिए, आप किसी के सामने रोइए चिल्लाइए मत, केवल प्रभु पे भरोसा रखिए। हालेलुया। वही आपका ताकत है, वही आपका आनंद का विषय है, वही आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वही आपको समस्या पर जय देने वाला परमेश्वर है, वही आपके लड़ाई में आपको जीत देने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपके जीवन को उठाने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं ये बात अपने आप से नहीं बोल रहा, परंतु ये बात परमेश्वर की आत्मा ने आज के दिन मुझसे बात किया। जब मैं दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 1 से 7 वचन पढ़ रहा था, तो मैंने वहां पर इस प्रकार से पाया और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि यहां पर क्या लिखा है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, ईश्वरन कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। आमेन। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन यदि आप अपने हालात के कारण से रो रहे हैं, यदि आप परेशानी के कारण से परेशान हैं, यदि आप इस समय में बहुत विचलित हैं,
आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है यह समस्या आपको नाश करके ही छोड़ेगा, आपके परिवार को बर्बाद करके ही छोड़ेगा, आपकी कलीसिया को तोड़ के ही छोड़ेगा, आपके जीवन को सत्यानाश करके ही मानेगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप लड़ते लड़ते हार चुके हैं, आपका समस्या का समाधान अब किसी के पास नहीं है, अब आपको ऐसा लगता है कि अब आपका अंत निकट है, आपकी नामधराई के कारण से आप अब अंत के समय में मरने की स्थिति में पहुंचे हुए हैं, डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे प्राण को कोई नहीं बचा सकता। यदि आपको ऐसा आज के दिन लग रहा है कि आपकी भावनाओं को कोई कदर करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, यदि आज के दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ओर से लड़ाई लड़ने वाला अब कोई नहीं है, यदि आज का दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भविष्य पूरा अंधकार से भरा हुआ है और ये कभी उज्जवल नहीं होगा, यदि आज के दिन आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, अब हमारा भला नहीं हो सकता, तो मैं आपको आज के दिन परमेश्वर के नाम से उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि हिजकिय्याह का परमेश्वर आपका ताकत का विषय है, यदि हिजकिय्याह का परमेश्वर आपकी आराधना का विषय है, यदि हिजकिय्याह का परमेश्वर आपकी स्तुति का विषय है, यदि हिजकिय्याह का परमेश्वर आपके घर का आनंद का विषय है, यदि हिजकिय्याह का परमेश्वर आपके बच्चों का आनंद का विषय है, यदि हिजकिय्याह का परमेश्वर आपकी कलीसिया का आनंद का विषय है, यदि हिजकिय्याह का परमेश्वर आपके आर्थिक स्थिति से उभारने वाला और आनंद देने वाला और वही एकमात्र विषय है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आनंदित हो जाइए, आप उत्साहित हो जाइए। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी बीमारी आपको मौत नहीं दे सकता, आपके घर की टूटी हुई परिस्थिति आपको नरक की आग में नहीं जला सकता, आपके जीवन का हर एक अंधकार का पल यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा। प्रियो, बाइबल कहती है कि जब हिजकिय्याह बीमारी के कारण से मरने पर था, कमजोर था, जब वो दुख में था, तो उनको अच्छे से ये बात शायद मालूम होगा कि मेरा धन की बहुतायत, मेरे धन, मेरे संपत्ति, मेरे पैसा, मेरा नाम, मेरा शोहरत और मेरा डॉक्टरों के बीच में पहचान और मेरे पास सबसे उत्तम वस्तुएं हमको मौत के मुंह से नहीं बचा सकता। उसके बावजूद भी हिजकिय्याह ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। आपको मालूम है ऐसा क्यों किया उन्होंने? शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता था ये सब धन संपत्ति, ये नाम, ये शोहरत, ये पैसा, ये ताकत सब बेकार की बात है। सही बात तो ये है कि यहोवा परमेश्वर ही मेरा ताकत है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने बहुत धन दिया होगा, आपको संपत्ति दिया होगा, आपको पैसे दिया होगा, आपको नाम दिया होगा, आपके पास में सब कुछ बहुतायत से होगा, लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और आप अपने आप में सोचते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यहोवा परमेश्वर ही आपका ताकत है। बाइबल कहती है हिजकिय्याह के राजा के पास सब कुछ था, लेकिन वो उसको मौत के मुंह से बाहर नहीं ला सकता था। उसको मौत के मुंह से बाहर लाने वाला केवल परमेश्वर था। हालेलुया। मैं आज के दिन परमेश्वर की आत्मा में आपको बताना चाहता हूं, प्रियो, आज के दिन में आपका ताकत का विषय कौन है? यदि आप धनवान हैं, आपके पास संपत्ति है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास पैसे है, आपके पास अच्छा परिवार है, आपके पास सब कुछ है, यह आनंद की बात नहीं है। आनंद की बात यह है कि परमेश्वर आपके पास है कि नहीं। आनंद की बात यह होगा कि परमेश्वर आपके जीवन में राज करे। हालेलुया। आज के दिन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपसे कहना चाहता हूं, हिजकिय्याह का ताकत परमेश्वर था, आपका ताकत कौन है? हिजकिय्याह का बुद्धि का ताकत परमेश्वर था, आपका बुद्धि का ताकत कौन है? हिजकिय्याह का ताकत धन संपत्ति नहीं था, आपका ताकत कौन है? आज के दिन यदि प्रभु आपका ताकत है, प्रियो,
आपके जीवन में कुछ होने पर है। आमेन। आपका जीवन बदलने पर है। आमेन। आपकी परिस्थितियां टूटने पर है। आमेन। आज की आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। आमेन। आज के दिन परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन को नया करेगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर के नाम की आराधना करिए। आप उसको आसानी में मत लीजिए, आप उसको आसान मत समझिए। यहोवा ताकत है। आमेन। यहोवा परमेश्वर हमारा ताकत है। आप परमेश्वर के नाम में उत्साहित हो जाइए। ठीक है, हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ खरे मन से चलते थे। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के साथ खरे मन से चलते थे, सीधे मन से चलते थे। उसके जीवन में परेशानी आया, वो परेशानी इसलिए नहीं आया कि वो आपको नाश कर दे, पर इसलिए आया ताकि हिजकिय्याह और भी परमेश्वर से लिपट जाए। हालेलुया। और भी परमेश्वर के करीब जाए, और भी प्रभु को अपना ताकत बनाए, और भी अपने दुख को परमेश्वर के सामने उंडेल दे। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि यदि आपका ताकत आपका परमेश्वर है, आप हिजकिय्याह के समान परमेश्वर के पास जाइए और अपनी हालात के लिए परमेश्वर को पुकारिए, अपने समस्या के लिए परमेश्वर को पुकारिए। आप परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल दीजिए। मैं आपको बताऊं कि जब आप परमेश्वर के सामने अगर आप ईमानदार होंगे, आप विश्वास योग्य होंगे, आपका जीवन दिखावटी नहीं होगा, आपका जीवन सच में परमेश्वर पसंद करते, तो मैं आपको बताऊं आपकी प्रार्थना को उत्तर तुरंत परमेश्वर आपको देगा। आमीन। तुरंत आपकी परिस्थिति को बदल डालेगा। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने जीवन दिया। क्या आज मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, क्या आज बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हो? क्या डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है? आप हिजकिय्याह के परमेश्वर को पुकारिए। यदि आपका मन सीधा नहीं है, अगर आप खराई का जीवन बाइबल का वचन के अनुसार नहीं बिता पाया, ये पाप है। आप इस पाप के लिए प्रायश्चित करिए और परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर को कहिए, आप मेरा ताकत हैं प्रभु, क्योंकि हिजकिय्याह को आपने बचाया था, ना कि उनका धन, ना कि उनकी संपत्ति, ना कि उनके पैसे, ना तो उनका पैरवी, उनको आपने बचाया था। इसलिए आज के दिन मैं इस बात को जान चुका हूं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप नहीं है तो हम कंगालों का कंगाल हैं। हमारे पास कुछ आनंद की बात नहीं है। आज स्वर्ग का परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूं, मैं पुकारती हूं, प्रभु मेरे जीवन पे दया कर, मेरे को इस मौत के मुंह से बाहर निकाल, मेरे को इस समस्या से बाहर निकाल, मेरे को इस परेशानी से बाहर निकाल। मेरे पर लोग हंसते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन आप मेरा ताकत बनकर मेरे पे राज कर पवित्र आत्मा, राज कर पवित्र आत्मा, अभिषेक कर पवित्र आत्मा, सामर्थ्य से भर पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल यह कहती है कि जब यहोवा परमेश्वर हिजकिय्याह का ताकत बना तो अंत में उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। आमीन। अंत में उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। मैंने कहा मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना का अंत यह होगा कि परमेश्वर अपने आनंद से आपको भर देगा। आमीन। हिजकिय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसके आयु को लंबा कर दिया। मगर आप नरक के आग में जलने के लिए दौड़ रहे हैं, अभी रुकिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु नरक के आग से, पाप की शक्ति से आपको छुटकारा दे, ताकि आप हिजकिय्याह के समान प्रभु का उद्धार का जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आज के दिन हिजकिय्याह का परमेश्वर आपका प्रभु है, आपका प्रभु है। आपका ताकत कौन है? यदि आपका ताकत आपका परमेश्वर है, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, आप अपने कमजोरी पर जय पाएंगे। आमीन। आप अपने टूटते हुए घर के रिश्ते को बचा लेंगे। आमीन। आपका सेवका यीशु मसीह के नाम से उन्नति करेगा। आमीन। यदि आपका ताकत आपका परमेश्वर है, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, आपके घरों में आनंद होगा, आपके जीवन में शांति होगा, आपके चारों ओर इर्द गिर्द अंधकार होगा, लेकिन आपके घरों के अंधकार नहीं आ सकता। आपके घरों के अंदर में कर्ज नहीं आ सकता।
आपके घरों के अंदर में शैतानी काम नहीं हो सकता कि परमेश्वर का ताकत आपके जीवन में राज कर रहा है और वो शैतान से, परिस्थिति से, समस्या से बड़ा है। आमीन। इसलिए आज के दिन मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दोस्तों, जहां कहीं भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज के दिन घुटने पर आइए और उस स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारिए जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने, जिस हिजकिय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनकर उनके आयु को लंबा कर दिया, उनको मौत के मुंह से बाहर निकाल ले आया, उनकी परिस्थिति को बदल डाला, उसकी रक्षा करा। वही परमेश्वर आज के दिन आपके बीच में उतर रहा है। आप उसको पुकारिए, उसको कहिए कि मेरे खुदा, यदि मन की सिधाई से, मन की सच्चाई से मैंने तेरे साथ समय नहीं बिताया, यदि मैंने तेरी ताकत को कुछ नहीं समझा, तो आज के दिन में तेरे सामने घुटना टेकता हूं। आज के दिन में आपके सामने चिल्लाता हूं। आज के दिन में कहता हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और प्रभु हमें जय दे लॉर्ड, हमें जय दे परमेश्वर, हमें अभिषेक कर परमेश्वर, हमको उद्धार कर परमेश्वर, हमारे परिवार में नया काम कर परमेश्वर। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, हिजकिय्याह का परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हिजकिय्याह का परमेश्वर आज के दिन आपके जीवन को बदल डालेगा। हमारा प्रभु आज का दिन आपके जीवन को रोशनी से भर देगा। कौन सा बात प्रियो, कौन सा बात, कौन सी समस्या, कौन सा दुख, कौन सा कठिन जीवन, कौन सा टूटा हुआ परिवार, क्या वो परमेश्वर से ताकतवर है? नहीं, नहीं। आपका ताकत यदि प्रभु है, प्रभु आपको कमजोरी पर जय देगा। आमीन। यदि आपका आर्थिक स्थिति कमजोर है, यदि आप शारीरिक दुर्बलताओं से दबे हैं, यदि आपका बच्चों का भविष्य ठीक नहीं है, यदि आपको कोई भी काम करने के लिए आपके पास में बहुत समस्या है और आपके पास यदि कई प्रकार की कमजोरी है और अपने आप में आप दुखी रहते हो, आप रोते रहते हो, आप परेशान रहते हो, बाहर निकलिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपकी कमजोरी में वो परमेश्वर आपका ताकत है। आमीन। वो आपका ताकत है। आप उस पे अपना ध्यान केंद्रित करिए, आप उस यीशु की सजदा करते रहिए। जब सब कुछ ठीक रहे तब नहीं, लेकिन जब सब कुछ आपके विपरीत हो, जब सब कुछ आपके उल्टा हो, जब सब कुछ आपके सोच से परे हो, आप यहोवा परमेश्वर को पुकारिए, उसकी आराधना करिए, उसकी सजदा करिए, क्योंकि वही आपका ताकत है। जब वो उठेगा, आपकी कमजोरी सामर्थ्य में बदल जाएगा। आमीन। आपकी परिस्थितियां यीशु नाम से बदल जाएगी। आपकी सेवा, आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार, आपका राज्य, आपके समाज आपके द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि यहोवा आपका ताकत है। इसलिए आज के दिन मैं आपको बताऊं, आपकी कमजोरी में वो आपका असली ताकत है, वो आपका ताकत है, वो आपका ताकत है। आप रोइए नहीं, आप हताश मत होइए, आप प्रार्थना में लग जाइए, आप प्रभु की ओर देखिए, आप परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए, उसके नाम को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएगी यदि यहोवा परमेश्वर आपका ताकत है। तो परमेश्वर आज के इस वचन से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता, यदि आज के दिन हमारे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त यदि कमज़ोर हैं प्रभु, और ये निराशाओं से होकर जा रहे हैं, यदि ये परेशान हैं, यदि इनके जीवन में दुख है और ये कष्ट से होकर जा रहे हैं प्रभु, ये सारी ताकत यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। परमेश्वर आपका अभिषेक इनके जीवन में काम करने पाए। हे प्रभु, इनको नया जीवन दीजिए प्रभु, इन्हें आनंद का जीवन दीजिए प्रभु, इनको छुटकारा का जीवन दीजिए प्रभु, इन्हें अभिषेक कीजिए यीशु मसीह। अपने सामर्थ के द्वारा आप इनको बताइए कि यहोवा ही इसका ताकत है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही इनको कमजोरी पर जय दे सकता है। लॉर्ड आज के दिन में यदि ये आत्मिक जीवन में कमजोर हैं, यदि वचनों में कमजोर हैं, यदि वचन अध्ययन नहीं कर पाते, यदि तेरे साथ समय नहीं बिता पाते, परमेश्वर आज के दिन इनकी कमजोरी में एक नया काम करो कि
कि ये ताकतवर बने आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, अभिषेक में, प्रभु के साथ में। ओ परमेश्वर की सेवा में, इनके जीवन में, इनके घरों में एक नया काम करिए। ओ प्रभु इनके भविष्य को उज्जवल करिए। ओ प्रभु इनको नरक के आग से बचाइए लॉर्ड इन्हें जीवन दीजिए, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। ओ पिता परमेश्वर, आराधना में शक्ति है प्रभु। ओ प्रभु जी, प्रार्थना में ताकत है। हिजकिय्याह ने जब प्रार्थना किया, जब उन्होंने आपकी ओर देखा प्रभु, आपने उनको छुटकारा दिया। परमेश्वर पिता, ऐसा करिए कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन का ताकत आप बनिए और ये अपनी कमजोरी पर जय पाएं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, इनके बिजनेस में एक नया काम करिए, इनकी बीमारी के बेड पे एक नया काम करिए, इनके अंधकार में भविष्य में नया काम करिए, इनके नौकरी में नया काम करिए और आप ताकत बनकर उभरिए परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे आनंद और शांति और छुटकारा और जीवन से आशीषित होने पाएं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जितने सारे लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उन्हें आशीष देना, उन्हें उद्धार करना। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को उत्तर मांगते हैं। आमीन, आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप निराशाओं से आशा की ओर बढ़ सके, आप आत्मिक जीवन में और वृद्धि कर सके और बाइबल का वचन का प्रकाशन आपके पास हो और आप बहुत ताकतवर बन के राज करें। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके अंधकार में भविष्य को उज्जवल करे। प्रभु आपके टूटते हुए परिवार की रक्षा करें। प्रभु आपको शांति दे। प्रभु आपको नया जीवन दे और अपने आनंद से वो भरे। और भी प्रार्थना करते रहिए, और भी बाइबल रीड करते रहिए, और भी प्रभु के साथ चलिए। प्रभु आपका ताकत है और वो आपको आपकी कमजोरी पर जय देगा। वो आपके अशांति पर आपको जय देगा, आपके हालातों पे वो आपको जय देगा, आपकी बीमारी पे वो आपको जय देगा। प्रभु ही आपका ताकत है, प्रभु ही आपका ताकत है। इसलिए प्रियो, और भी ज़्यादा आप इस वचन को सुने और प्रार्थना करें और आप दूसरों के साथ शेयर करें। यदि आपको ये परमेश्वर का वचन ने छुआ है, आपको आशीष दिया है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि पवित्र आत्मा का काम सच में वचन के माध्यम से हो रहा है और मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। तो प्रभु आज इस सेवा के द्वारा आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।